शांति। आज 17 जनवरी 2026 भारत में शनिवार है। टुडे 17th January 2026 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली वैसे तो बहुत सारी पॉइंट आई है, लेकिन मुझे ये दो शब्द बहुत पसंद है और आज की मुरली के साथ जाते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता में भी आए हुए शब्द हैं। बाबा ने सिंधी शब्द इस्तेमाल किया है, पर मैं इसको वेदों की प्रार्थना, श्रीमद् भगवद गीता, इन सब के साथ जोड़ना चाहूँगा। और वो दो शब्द है प्रकाश और अंधकार। बाबा ने आज की मुरली में कहा अंधियारा और सोजरा। अगर आप देखो तो ये पूरा सृष्टि का चक्र, हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं पोलर अपोजिट्स। तो पोलर अपोजिट्स माना एक दूसरे के विरोध में चलने वाले घटक कौन से हैं? तो मैं जब सकारात्मकता के ऊपर बोलता हूँ पॉजिटिविटी मॉड्यूल विहासा में, तब मैं ये कुछ प्रश्न पूछता हूँ। विहासा की सुंदरता महिमा में बहुत करता हूँ, तो बहुत लोगों के अंदर ये आकर्षण पैदा होता है कि ऐसा है क्या विहासा में। आ, विहासा की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि रेडीमेड आंसर हम नहीं देते किसी को। हम सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं, उसका खुद का चिंतन चले। क्योंकि जब तक आपका खुद का चिंतन नहीं चलेगा तब तक आत्मा में शक्ति नहीं आएगी। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है कि विचार सागर मंथन करेंगे तो खुशी मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले कहा था गाय खाती है फिर उगारती है, भाव वही है। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था 3 स्टेज में सभी बाबा के बच्चे जाते हैं। वो 3 स्टेज है वर्णन, मनन और मगन। तो भक्ति मार्ग में आवाज का संस्कार है, भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं। तो वर्णन करते यहाँ पर भी आने के बाद शिव बाबा ऐसा है वैसा है, 84 जन्म है, 5000 वर्ष का चक्र है, आदि आदि। ये वर्णन की स्टेज है जब नया ज्ञान मिलता है। दूसरी स्टेज जो आती है वर्णन के बाद वो है मनन। यहाँ पर बहुत लोग अटक जाते हैं क्योंकि मनन करना सभी को आता नहीं है। अगर आता है तो अच्छी तरह से नहीं आता है। मनन शक्ति के ऊपर अव्यक्त बाप दादा के 3 अव्यक्त मुरलियाँ चली है। मैं चाहूँगा तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे उन तीनों मुरलियों को स्टडी करके उसका अभ्यास करें। बाबा ने कहा है जैसे कोई व्यक्ति भोजन करता है, अभी भोजन करने के बाद जब तक उसको हजम नहीं करेंगे खाना तो उससे खून नहीं बनेगा, और खून नहीं बनेगा तो ताकत नहीं आएगी। कुछ ऐसे ही है ये ज्ञान घास। बाबा ने कहा ज्ञान को बहुत सारे शब्द है, उसमें ज्ञान घास खा के उसके ऊपर जुगाली करना चाहिए, उगारना चाहिए, तब उसकी ताकत बनेगी। तो वर्णन के बाद मनन है। बाबा ने कहा था कि मुरली की कोई भी पॉइंट ले लो और उसे प्रश्न पूछो। जो हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी कहती थी कि किसी भी विषय के गहराई में जाना है, सब्जेक्ट के डेप्थ में जाना है, 5 प्रश्न पूछो। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ। माना ये पॉइंट क्यों बताई है, इसको क्यों बताई है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्या फायदा होगा, ऐसे प्रश्न पूछो इस पॉइंट के बारे में।
और इसको मैं जीवन में कैसे धारण कर सकता हूँ, इससे फायदा क्या होगा, प्राप्ति क्या होगा। जैसे शास्त्रों में हर एक जो कर्म कांड दिए हुए हैं, जैसे यजुर्वेद कर्म कांड का वेद है, तो उसमें फलश्रुति बताते हैं। फलश्रुति मतलब ये अगर मंत्र मैं पढ़ूंगा या ये पूजा करूंगा तो उसका फल क्या मिलेगा मुझे। ऐसे ही ये बाबा के ज्ञान की पॉइंट ही ले लो, आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसका फल क्या है जब वो जीवन में धारण होगा। तो जैसे ड्रामा की पॉइंट ले लो कि ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, हूबहू रिपीट होता है। अ, ये पॉइंट इतनी पावरफुल है, इमीडिएटली फुल स्टॉप लगना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अंग्रेजी में कहते हैं कम व्हाट में। तो ये मनन के बाद अगर आप मनन की गहराई में जाओ तो लास्ट स्टेज आती है, वो है मगन। तो वर्णन मनन और मगन, मगन माना लव में लीन। बाबा ने देखो योग की व्याख्या कितनी सरल कर दी है, जहाँ शास्त्रवादी क्लिष्ट संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे बहुत बाबा के बच्चे भाई बहनें माताएं जिनको संस्कृत नहीं आती है, वो क्या समझेंगे पतंजलि योग मुनि की व्याख्या कि योग चित्त वृत्ति निरोधा। अभी चित्त भी कठिन है, वृत्ति भी कठिन है, निरोधा भी कठिन है। तो बाबा ने इसको क्या कहा, योग माना लगन में मगन हो जाना, बस। दो शब्दों में व्याख्या, ये एक अच्छे टीचर का लक्षण होता है। अच्छा टीचर होता है वो कठिन से कठिन विषय को भी सरल कर देता है, तो उसको अच्छा टीचर कहते हैं। ये एक सिखाने की कला होती है, कुछ लोगों में होती है। तो बाबा तो टीचर का टीचर है। बाप है वो सबका। तो ये अच्छा टीचर का लक्षण है कि कठिन से कठिन बात को सरल कर देता है। तो अच्छा टीचर देखो योग की व्याख्या क्या दे रहा है, लगन में मगन हो जाना, यही योग है। तो लास्ट स्टेज आने के लिए आपको गहराई में जाना पड़ेगा, ज्ञान की गहराई में जाके मनन करके उसको धारण करना है। मैंने इसको अपने शब्दों में इस तरह से लाया कि सुनना, क्योंकि मुरली हम सुनते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। अभी महाराष्ट्र का टर्न है, बहुत भाई बहने महाराष्ट्र से आए हैं मधुबन में, और मुझे बहुत खुशी होती है जब वो फीडबैक देते हैं मुरली रहस्य का। मैं कमाल करता हूँ कि बाबा कैसे पालना दे रहा है एक एक को, कितना नशा और कितनी खुशी स्पेशली माताओं के चेहरे पर, भाइयों के चेहरे पर मैं देखता हूँ। तो मुरली सुनने के बाद में या मुरली रहस्य सुनने के बाद में उसको समझना होता है। समझते हैं, समझने के बाद तीसरी स्टेज आती है स्वरूप बनना, और स्वरूप बनने के बाद सकाश सेवा। तो सुनना, समझना, स्वरूप बनना, सकाश, सेवा करना। तो ये सब स से है। ये ये मेमोरी की टेक्निक होती है, हम एक ही शब्द से शुरुआत करते हैं, हमने इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे शब्द निकाले जो स से है, न से है। तो याद करना इजी हो जाता है हमारे लिए। सुनना, समझना, स्वरूप बनना, सकाश करके सेवा करना और संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना, ये सब से स से है। तो मुरली के गहराई में जाना है, ये प्रकाश और सोजरे की बात मैं कह रहा था। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि वेदों की एक बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है। आजकल वेद बहुत बुद्धि में चल रहे हैं मेरे, स्टडी कर रहा हूँ तो बहुत खुशी होती है। तो वेदों की कौन सी प्रार्थना है, आप में से कई लोग जानते भी होंगे। हमारी कई बहनें जो 7 डेज कोर्स कराते हैं, भाई बहनें, वो भी ये सुनाते हैं। वेदों की प्रार्थना है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अभी संस्कृत में तमस अंधकार को कहते हैं, तम, तम, तमोगुण के साथ, क्योंकि तमोगुण माना आलसी। तो तम अंधकार के साथ जुड़ा हुआ है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय माना हे परमात्मा मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। उसी में दो और बातें आती हैं, मृत्यु माँ अमरत्वम गमय माना मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो हे शिव बाबा, और तीसरा है असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तो ये तीनों हमारी जो हमने बहुत समय से परमात्मा से मांग की थी, बाबा ने संगम योग पर पूर्ण कर दिया। अभी थोड़ा इसको और विस्तार में जाएंगे। देखो अंधेरे में क्या क्या होता है,
तो अंधेरे में हम कहते हैं, रस्सी को सांप समझ लेते हैं और रस्सी से भी डर जाते हैं। अंधेरे में दिखाई नहीं देता है तो ठोकर खाते हैं और ठोकर खा के गिर सकते हैं। मैं हमेशा सीनियर सिटीजन्स को कहता हूँ कि जब आप रात को सोते हो तो रात को कई लोगों को वॉशरूम जाना पड़ता है, क्योंकि उम्र के हिसाब से बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो जब भी आप बिस्तर से उठो तो एकदम नहीं उठो, पहले करवट लो अपने बाई तरफ और थोड़ा वेट करो, फिर बैठो। तुरंत खड़े नहीं होना है, बैठो थोड़ी देर तक। और फिर रात में अगर आपका बैलेंस जाता है तो लकड़ी अपने पास रखना चाहिए। और फिर धीरे धीरे चलो, और बैठ के आपको जो भी करना है करो, खड़े रह के नहीं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर ओल्ड एज में फॉल बाथरूम में होते हैं। और बाथरूम में अगर आप गिर गए तो कमर की हड्डी टूटना या और किसी हड्डी टूटने के बहुत चांसेस होते हैं। तो बहुत संभाल के चलना चाहिए। तो अंधेरे में ठोकर लगती है, कहने का मेरा भाव है। अभी बाबा ने इसके ऊपर मुरलियाँ चलाई है, एक गीत बाबा का है साकार मुरली का। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नयनहीन है तो कौन से नयन नहीं, भले आपकी ये आंखें काम कर रही है लेकिन आत्मा की आंख बंद है। तो आत्मा की आंख बंद है इसका मतलब क्या? तीसरा नेत्र खुला नहीं, मतलब जब तीसरा नेत्र खुला नहीं है तो चमड़ी के नैन है, चमड़ी की आंखों से चमड़ी ही देखेंगे। और बाबा ने कहा है कि देह को देखने से विघ्न उत्पन्न होते हैं। तो और तीसरा नेत्र खोलेंगे तो आत्मा देखेंगे। ये नयन इनको राह दिखाया है कि हम आत्मा है और आत्मा को ही देखेंगे, विशेषता ही देखेंगे, अवगुण को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। तो जब ये तीसरा नेत्र खुल जाता है तो हम काम विकार के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए शिव बाबा का एक शब्द है भक्ति मार्ग का, शिव बाबा को कामारी कहा गया है, माना जो काम को भस्म करने वाला है। ऐसी कहानी आती है कि तीसरा नेत्र खोला और काम विकार भस्म हो गया। तो कामारी शिव बाबा के हम बच्चे भी मास्टर कामारी है, माना काम विकार और कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले। तो ये सब अंधेरा और प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ है। प्रकाश, अभी देखो शास्त्रवादियों ने क्या लिखा है कि अंधेरे को निकालने का कोई पुरुषार्थ नहीं है। आप अंधेरे को निकालना ही नहीं चाहिए, ना निकाल सकते हैं। ये बहुत गहरी बात है। लौकिक दुनिया में कहते हैं कि किसी ने आपके ऊपर कीचड़ फेंका है तो आप उसके ऊपर कीचड़ मत फेंको, क्योंकि आप भी गंदे हो जाएंगे। ये बहुत गहरी बात है। अंधेरे को अंधेरे से नहीं निकाल सकते हैं, अंधेरे को निकालने की कोई झाड़ू नहीं है। अंधेरा हुआ है तो कहते हैं लाइट जलाओ, अंधेरा अपने आप खत्म हो जाएगा। अंधेरे का कोई सोर्स नहीं है, पर लाइट का सोर्स है, और लाइट का सोर्स है वो महाज्योति शिव बाबा। और एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ होता है, बाबा से लाइट आती है। देखो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि साइंस हो या आध्यात्मिकता, दोनों में लाइट का महत्व है। साइंस में पूरा खेल लाइट के वजह से है और आध्यात्मिकता में भी पूरा खेल लाइट के ऊपर है। साइंस में जितने भी डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं सब लाइट के वजह से है। आप देखो आपका लैपटॉप, मोबाइल, टीवी जो भी आप यूज़ करते हैं, मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, सब लाइट के ऊपर है। फैन है, एसी है, लाइट गई तो ये सब ठप पड़ने वाला है और कभी ना कभी ये होगा। और आध्यात्मिकता में भी ये लाइट ही है। देखो आध्यात्मिकता में आत्मा भी लाइट है, लेकिन उसके ऊपर कोटिंग चढ़ गई है। अभी कोटिंग चढ़ने से क्या होता है, तो जैसे आप थोड़ा चित्र निकालो कि बल्ब है या ट्यूबलाइट है। माताएं भाई बहनें जानते हैं जो ट्यूबलाइट और बल्ब को साफ करते रहते हैं, तो बहुत लंबे समय से तो रहता है, तो आजू बाजू की धूल आकर उसके ऊपर जम जाती है और धूल जमने से उसका प्रकाश फैलता नहीं है। यही श्रीमद् भगवत गीता कहती है। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में श्लोक आता है, जैसे अग्नि धुएं से ढका हुआ रहता है ना,
और दर्पण जो है माना आईना मैल से ढका हुआ रहता है और गर्भ जेर से ढका हुआ रहता है, वैसे ही आत्मा इन काम की अलग अलग लेयर से ढका हुई रहती है। जो बाबा शब्द इस्तेमाल करता है, पतित, पतित बुद्धि माना पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि, ये इसी के साथ जुड़े हुए हैं। पत्थर का अर्थ है पतितपन का थर, थर माना लेयर, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, तो उसके वजह से आत्मा का प्रकाश निकलता नहीं है। और जैसे ही हम योग करते हैं, धीरे धीरे बाबा का शब्द है, ये कोटिंग निकलते जाती है तो अंधकार से प्रकाश की ओर। जो आज की मुरली है, बाबा ने कहा तुम घोर अंधियारे में थे और तुम अभी घोर सूजरे में जा रहे हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग शब्द मुझे लगा। आज की मुरली में देखो, बाबा ने एक शब्द से ही बाबा बहुत बड़ी बात कह देता है और वो शब्द है फिर से। ये फिर से शब्द केवल ब्रह्मा कुमारी में इस्तेमाल होता है और कितना एक्यूरेट है। देखो, दूसरा एक शब्द जो बाबा हमको देते हैं वह है कल्प कल्प। तो मुझे ये बहुत मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है। मैं हमेशा ये ध्यान में रखता हूँ कि मुझे कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नोंद करना है। अभी कई लोग मुझे फीडबैक देते हैं, ये मुरली रहस्य सुनने वाले कहते हैं हम 2-3 बार सुनते हैं। मैंने कहा 2-3 बार क्यों सुनते हैं? बोला पक्का होता है, नहीं तो बुद्धि ऐसे ही व्यर्थ में चली जाती है। खाना बनाते वक्त, बातें करते वक्त, इधर उधर का मोबाइल देखने से, टीवी देखने से तो अच्छा है मुरली रहस्य सुने। अभी जिनको भी ये अनुभव होता है कि मुरली बार बार पढ़े, देखो ज्ञान के हिसाब से इसे कहते हैं कि आपका सतोगुण जागृत हो गया है। जब सतोगुण जागृत होता है तभी ये संकल्प आएगा। जिनके अंदर सतोगुण जागृत नहीं रहेगा, दूसरे गुण होंगे रजो और तमो, तो या तो वो खाने का सोचेंगे, घूमने का सोचेंगे, टीवी देखने का सोचेंगे। सतोगुण में केवल ईश्वरीय ज्ञान, ये शास्त्रवादी कहते हैं। तो फिर से बाबा के बच्चे, इस फिर से शब्द से आप विजयी बन सकते हैं। तो ये समान का अभ्यास करेंगे। मेरा तो ये बहुत नशा देने वाला शब्द है। कौन सा शब्द? बाबा ने ही बताया। बाबा ने हमको बताया कि बच्चे तुमने अनगिनत बार माया के ऊपर विजय प्राप्त किया है। हम सभी कल्प कल्प के विजयी रतन हैं। बस ये बुद्धि ने अगर स्वीकार कर दिया तो क्या अवस्था बनेंगी। कुछ भी हो जाए, कल्प कल्प मैंने माया के ऊपर विजय प्राप्त किया है और इस कल्प में भी प्राप्त करूँगा। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। दूसरी पॉइंट जो आज के मुरली में आई है वो है कहानी। देखो, भारत में ये सत्यनारायण की कथा बहुत प्रसिद्ध है, हम बचपन से देखते आए हैं सत्यनारायण की कथा। और वहाँ तो लौकिक में वो पंडित पुजारी सुनाते हैं, यहाँ कौन सुना रहा है हमको कहानी? स्वयं ज्ञान का सागर पूरी कहानी सुना रहा है। ज्ञान और कुछ नहीं है, लेकिन ये ड्रामा का स्टोरी है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, वैसे भी आज की मजबूरी कहो जो भी कहो, लोगों को फिल्म देखना पसंद है, ड्रामा देखना पसंद है, नाटक देखना पसंद है। तो अगर देखना ही है तो पूरे 5,000 वर्ष का नाटक देखो, कितना सुंदर नाटक है। अभी कई लोग सुदर्शन चक्र कैसे घुमाते हैं मुझे बहुत हंसने को आता है। वो कहते हैं 8 जन्म सतयुग, 12 त्रेता, 21 द्वापर और 42 कलयुग, हो गया हमारा सुदर्शन चक्र। इतना इजी नहीं है ये। इसका मतलब सुदर्शन को समझा ही नहीं है। एक एक के माइन्यूट डिटेल में जाना है। परम धाम में आप किस अवस्था में थे, ये 5 स्वरूप का अभ्यास बहुत पावरफुल है। एक एक डिटेल में जाओ वहाँ। वैसे हम कहते हैं कोई भी चीज़ याद करना है तो पांचों इंद्रियों को यूज़ करो, माना देखना, सुनना, फील करना, जो भी आप कर सकते हैं, मैक्सिमम सेंसेस, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों को यूज़ करो। तो सतयुग में ही ले लो, बाबा हमेशा कहते बाप और वर्षे को याद करो। तो सतयुग का वर्षा अगर याद करना है तो सतयुग में आप देखो,
हर चीज को क्लियरली बुद्धि से देखो कि वहां सुबह उठने से लेके रात तक क्या क्या करेंगे। उठेंगे कैसे, अलार्म उठाएगा या पंछियों की आवाज उठाएंगे, आप सोएंगे कैसे, और वहाँ कहाँ पे सोएंगे, खुशबू क्या होगी सुबह क्या होगा, सुबह उठ के चाय कॉफी पियेंगे या और कुछ पियेंगे, और सुबह उठ के सिर दर्द करेगा या जॉगिंग करने जाएंगे, रात को सोते वक्त कपड़े कौन से, सुबह उठने के बाद कपड़े कौन से, स्नान करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या वहाँ साबु होगा और कुछ होगा ये सब, क्या वहाँ मंदिर में जाएंगे भक्ति होगी नहीं होगी, तो किसको याद करेंगे, ये सब सोचना है। बाबा तो बहुत युक्ति से चलता है हम अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, माना दो वाक्यों के बीच में कुछ बोला गया उसको सुनो। तो बाबा की विशेषता जो मैं देख रहा हूँ, बाबा ने कई सारी बातें हमको बता दी है। जैसे 1980 में जो अव्यक्त मुरली चली, पहली मुरली सीजन की अव्यक्त मुरली, उसका टाइटल ही है, आने वाली दुनिया कैसे होगी। तो बाबा ने उसमें कई सारी बातें बताई है, तो उसके ऊपर चिंतन करो सतयुग में क्या क्या होगा। तो उसमें गुह्य बात यह है कि बाबा ने कई सारी बातें बताई नहीं है, तो कई बार जो बताया नहीं गया वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है बताया गया वो तो हमको समझ में आ जाता है। ये बाबा की विशेषता मैं देखता हूँ, कई सारी बातें बाबा छिपा देता है अभी आप इसके ऊपर चिंतन करो कि बाबा ने इसके बारे में क्यों नहीं बताया है, तो उसके पीछे भी राज है। तो रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस माना दो शब्दों के बीच में जो बातें हैं उसको भी पढ़ना आना चाहिए। तो ये एक सतयुग के बारे में आप चिंतन करो, पढ़ाई है, मार्केट में है, भोजन है, आपका जॉब है। अभी देखो एक भाई ने, क्योंकि ये पुष्पक विमान की बात है, तो उसने पूरी फैक्ट्री दिखा दी पुष्पक विमान की तो वहाँ बार्टर ट्रेडिंग सिस्टम होता है। बार्टर माना वहाँ कोई पैसा नहीं होता है, 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये का नोट नहीं होता है, वहाँ एक दूसरे को लेन देन में चलता है, जिसको बार्टर बोलते हैं। तो ये कैसे होता होगा, वहाँ कपड़े की पहरवाइश कैसे होंगे, ये सब सोचना है, आप उसमें खो जाओगे तो ये पूरा ड्रामा देखने में बैठ जाओ आप, सतयुग से लेके त्रेता में क्या होगा, और फिर ये अचानक सब पुष्पक विमान गायब कैसे हो जाएंगे। समझो 33 करोड़ लोग हैं। अभी बाबा ने कहा है कि राजा के प्रिंस जो होते हैं, राजकुमार, उनका भी अपना एरोप्लेन होगा, फैमिली का एरोप्लेन अलग होगा, और महल के बाहर खड़े होंगे लाइन में, तो इतने सब राजा है, उनका एरोप्लेन पुष्पक विमान, ये अचानक गायब कैसे हो जाते हैं त्रेता के एंड में, विनाश के बाद, क्योंकि विनाश 2 बार होता है। इसके ऊपर चिंतन करो। जैसे आज की मुरली का मैं पॉइंट बताता हूँ, बाबा ने कहा ऐसे नहीं रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था और उसने सीता चुराई, बिल्कुल नहीं। तो ये एक बहुत गुह्य पॉइंट है, बाबा ने एक मुरली में कहा था, हो सकता है कि त्रेता के एंड में, है ना, जो राम राजा हुआ या द्वापर के शुरुआत में कोई राजा हो, उसकी पत्नी का नाम सीता हो और उसको किसी ने उठा लिया होगा ये पॉसिबल है। अभी बाबा ऐसे ही बीच में एक आध पॉइंट सुना के आपको चिंतन करने पे मजबूर कर देता है। तो ये सब चिंतन करना है, बहुत गुह्या आपको टचिंग होगी। मेरे को समय कम पड़ता है तो मैं इन सब बातों में जाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं 30 मिनट फिक्स रखना चाहता हूँ। देखो आज कहा है भक्ति के बारे में कि कहेंगे शास्त्र पढ़ो दान पुण्य करो, तो बाबा कहता है ये भक्ति द्वापर से चली आती है, सतयुग त्रेता में ये भक्ति होती नहीं है, वहां तो ज्ञान का प्रारब्ध है। भगवत गीता की महिमा आई है। अभी 3 शब्द आज की मुरली में आए हैं, इसके ऊपर चिंतन करना है। एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, माना बाबा यूजुअली ऐसे कहता है, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी। तो तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी और वेल्दी कोई होता नहीं। अभी इसकी गहराई में जाओ, इसको फील करो कि हम कितने सुखी थे, कितने स्वस्थ थे, कितने धनवान थे। अभी इसको समान में कन्वर्ट करो कि मेरे जैसा धनवान कोई हो नहीं सकता है, हमने कितने बड़े बड़े मंदिर बनाए। तो बाबा हमारी स्मृति को एक्टिवेट कर रहा है कि बच्चे तुम ही थे,
तुमने ही ये सब किया है और तुम भूल गए हो। तो याद करो, बाबा हमको याद दिला रहा है कि बच्चे तुमने ही कल्प कल्प ये सब किया है, अपनी स्मृति को जागृत करो। देखो, श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन के सामने खड़ा है भगवान, लेकिन वो पहचानता नहीं है। इतना अध्याय ज्ञान देने के बाद आखिरी अध्याय में अर्जुन कहता है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादन्मय अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्येम वचनम तव। माना जो अर्जुन शुरुआत में कहता है सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते, माना मेरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख गया है, टेंशन में हूँ। और न योत्से इति गोविंदम, न योत्से माना मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांग कर जीऊंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये पाप नहीं करूंगा। वही अर्जुन लास्ट अध्याय में कहता है मेरा सब संदेह नष्ट हो चुका है, मेरी स्मृति वापिस आ गई, तुम जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसा, ये हमारी संपूर्ण अवस्था है। लास्ट में हम भी यही बोलेंगे, बाबा मेरी संपूर्ण स्मृति वापिस आ गई, मैंने अपने आप को पूरी तरह से पहचान लिया, मैं वही कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। ये पूरा स्मृति का खेल है, अभी इसको आप जितना जल्दी लाएंगे उतना अच्छा है। इसके लिए रिवाइज एंड रियलाइज, बार बार बाबा के जो समान के पॉइंट है, ज्ञान के पॉइंट है, उसको रिवाइज करो और रियलाइज करो, तो आप उस स्थिति में स्थित हो जाएंगे। साथ में कर्म भी करना है, सिर्फ बैठना नहीं है निष्ठा में। देखो, कर्म के बगैर तो हम रह ही नहीं सकते, तो क्यों ना हम स्थूल कर्म करते समय जो बाबा कहते हैं हथकार्डे दिल यार्डे, उसका अभ्यास करें और हम भी बिंदु बन जाएंगे। मेरा यह अनुभव है कि जितना जितना हम सूक्ष्म होते जाते हैं, हमारा पुरुषार्थ सूक्ष्म होते जाता है। तो जैसे बाबा ने आज कहा मैं बीज रूप हूँ, वैसे हम भी बीज रूप बन जाते हैं और मास्टर बीज रूप अवस्था में सभी पाप कर्म भस्म हो जाते हैं और फिर आपको वाणी में आना अच्छा नहीं लगेगा। आज बाबा ने देखो याद दिलाया है कि स्वर्गवासी हुए तो फिर नरक में क्यों बुलाते हैं उसको। बंगाल में मछलियाँ आदि भी खिलाते हैं। अरे उनको इन सब खाने की दरकार ही क्या है, देखो भगवान क्या सोच रहा है और दुनिया वाले क्या कर रहे हैं। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, बाप कहते हैं ये सब घपोड़े हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकता। क्यों, लॉजिक क्या दिया है, पहले नंबर वाले को ही 84 जन्म लेने पड़ते तो बाकी कैसे जाएंगे। बहुत पतित हो गए कैसे, क्योंकि तत्वों की भी पूजा करते। शुरुआत में तो शिव बाबा की पूजा होती है, फिर देवी देवताओं की पूजा, और फिर काल्पनिक देवी देवता है, अभी तो तत्वों की भी पूजा करते हैं। तीन रास्तों को आज याद किया मैंने, कितने स्थानों पर भारत के देखा है, तीन रास्ते वहां दिया जलाते हैं, तेल आदि डाल के पूजा करते हैं। तो ये हमारी गिरावट है। अव्यभिचारी याद से व्यभिचारी बन जाते। एक्चुअली मुझे आज ये सूर्य देवताए नमः के ऊपर श्लोक सुनाना था, लेकिन समय कम पड़ रहा है, शायद कल सुनाएंगे। तम सूर्यम प्रणमाम्य हम, ये सूर्याष्टक मंत्र बहुत पावरफुल है, कल हम या परसों इसको समय मिला तो सुनाएंगे। आते हैं वरदान के ऊपर। दोनों शब्द बहुत पावरफुल है, उपराम और एवर रेडी। उपराम और एवर रेडी बनकर अशरीरीपन का अभ्यास करने से सर्वकला संपन्न बन जाएंगे। बाबा ने तुलना कैसे की, जैसे सर्कस में वो मोल्ड करते हैं शरीर को, जहाँ चाहे जैसे चाहे जितना समय चाहे, ऐसे हम भी अपनी बुद्धि को जहाँ चाहे जितना समय चाहे स्थित करना चाहे स्थित कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी कला है और इस एक कला से ही हम 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए उपराम रहो, माना चलते फिरते बुद्धि परम धाम में लटकी हुई रहे, युद्ध में समय नहीं जाए, इसके लिए सरलता का गुण धारण करना है, सहनशीलता का गुण धारण करना है, तभी सभी से सहयोग मिलेगा, स्नेह रहेगा। और समझदार है हम बाबा के बच्चे, ज्ञान प्रकाश से अंधकार को दूर करने वाले हैं। तो ज्ञान माना समझ, सोच समझ कर कर्म करना है, तो हर कर्म करते हुए स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त
कर सकते हैं तभी मुक्ति जीवन मुक्ति की स्टेज बनेगी। आज की पूरी मुरली में टेक होम है। बाबा ने कहा तुम घोर सोजरे में थे, माना तुम ही देवता थे, अभी तुमको फिर से देवता बनना है। भगवान 84 जन्मों की कहानी सुना रहा है। और बाबा ने कहा तुम ही भगवान भगवती बने थे। आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं, देह के सब संबंधों को छोड़ना है। बीज और झाड़, तो बाप समान बीज रूप बनना है, उपराम और एवर रेडी बनना है, और शरीरीपन का अभ्यास करना है, तो सर्व कलाओं में संपन्न बनेंगे। सरलता का गुण धारण करना है, क्लिष्ट पुरुषार्थ नहीं करना है, इजी इजी पुरुषार्थ करना है, सरल रहना है, सहनशीलता के गुण को धारण करना है, और समझ के आधार पर सर्व आकर्षणों से खुद को मुक्त करना है, जीवन मुक्त बनना है। अच्छा, ओम शांति।